दोस्तों आईपीएस की तरफ से रीजनल रूरल बैंक्स की अलग अलग पोस्टों पर फॉर्म आए हैं। अगर आप भी इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर, डिक्लेरेशन और थंब इम्प्रेशन और साथ में इसमें लाइव इमेज कैप्चर का भी इस बार ऑप्शन दे दिया है आईपीएस की तरफ से, तो इन सभी चीजों में दोस्तों अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है किस तरीके से आपको ये सभी चीजें यहाँ पर अपलोड करनी है, कैसे लाइव इमेज आप कैप्चर कर सकते हैं अगर आप पीसी का यूज कर रहे हैं और आपके पीसी में वेबकैम भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको मैं फ्री टूल भी दूंगा कुछ जिनका आप मोबाइल और पीसी में यूज कर सकते हैं, तो आपके ये सभी डॉक्यूमेंट्स और सभी चीजें आराम से अपलोड हो जाएंगी। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे इससे रिलेटेड क्या इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं ताकि आगे चल के आपका फॉर्म रिजेक्ट वगैरह ना हो। तो भैया वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो फटाफट से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब ताकि फ्यूचर में भी आपको जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहें। सबसे पहले जैसे ही दोस्तों आप इसका रजिस्ट्रेशन करके इसके अगले स्टेप पर आएंगे तो यहाँ पर आपको फोटो, सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। अब आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है, इसमें आपको फोटोग्राफ तो अपलोड करनी है, साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों आपको लाइव इमेज कैप्चर भी करनी है। तो इन दोनों चीजों को करने के बाद इसके बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, क्या इंस्ट्रक्शन इनसे रिलेटेड दे रखे हैं ताकि आपकी ये चीजें यहाँ पर रिजेक्ट ना हो। तो इसके लिए यहाँ पर एक इन्होंने पीडीएफ दे रखी है गाइडलाइंस वगैरह की, तो इसको हम ओपन कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके के इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखकर आ जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन दे रखा है दोस्तों वो फोटोग्राफ से रिलेटेड है। तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ दे रखा है भैया आपको कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी है और उसमें बैकग्राउंड जो हो वो लाइट कलर का हो, लेकिन कोशिश ये करिएगा, यहाँ पर इन्होंने दे रखा है ज्यादातर कोशिश ये करनी है आपको कि व्हाइट कलर का बैकग्राउंड हो। अगर डार्क कलर का कोई बैकग्राउंड हुआ तो आपकी फोटो 100% रिजेक्ट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगले पॉइंट में यहाँ पर दे रखा है आपको कैमरे की तरफ स्ट्रेट देखना है, बिल्कुल रिलैक्स फेस में होने चाहिए। ये नहीं कि आप सेल्फी वगैरह ले रहे हैं और फोटो अपलोड कर रहे हैं तो वो फोटो आपकी 100% रिजेक्ट हो जाएगी। इसके अगले पॉइंट में दे रखा है भैया अगर आप धूप में फोटो खींच रहे हैं तो आपके पीछे कोई परछाई वगैरह नहीं बननी चाहिए और अगर आप फ्लैश का यूज कर रहे हैं, फ्लैश लाइट का, तो आंखों में रेड आई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कई लोगों की आंखें भूत जैसी नहीं हो जाती हैं जब वो फोटो खींचते हैं, तो ऐसी आंखें होंगी तो भी फोटो रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आप ग्लासेस वगैरह लगाते हैं यानी चश्मा वगैरह लगाते हैं तो चश्मे में कोई भी कैमरे का या फिर फोकस लाइट वगैरह का रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से आंखें ब्लर हो जाती है। बिल्कुल साफ साफ आपकी आंखें नजर आनी चाहिए, नहीं तो आप चश्मा निकाल के फोटो खींच लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। कोई भी हेड, टोपी और कैप वगैरह आपको लगाकर फोटो नहीं खिंचवानी है, ना ही कोई भी सनग्लासेस वगैरह डार्क वाले आपको लगाकर फोटो खिंचानी है। डायमेंशन यहाँ पर दे रखा है, डायमेंशन से की वजह से कोई प्रॉब्लम वगैरह आती नहीं है दोस्तों, तो इससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, साइज यहाँ पर जो इन्होंने मेंशन कर रखा है 20 से 50 केबी के बीच में आपकी फोटो का साइज होना चाहिए। तो इसके लिए मैं जो आपको टूल देने वाला हूँ उसकी मदद से हम इसका साइज वगैरह सेट करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी लाइव इमेज कैप्चर करनी है, उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन यहाँ पर इन्होंने दे रखे हैं कि फोटोग्राफ को आप वेबकैम से आराम से कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपके पास वेबकैम वगैरह नहीं है तो मोबाइल की मदद से भी आप यहाँ पर अपनी फोटोग्राफ कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप भले ही पीसी का यूज कर रहे हैं या फिर लैपटॉप का यूज कर रहे हैं, अगर आपके लैपटॉप या फिर पीसी में वेबकैम नहीं है, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आप बड़े आराम से मोबाइल से ये सभी चीजें कर लेंगे। और अगर आप मोबाइल से फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही आपको नहीं आने वाली है। लेकिन दोस्तों लाइव इमेज कैप्चर करने से पहले भी यहाँ पर इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखे हैं, जैसे कि आपको जो भी फोटो आप यहाँ पर कैप्चर करेंगे अपनी, वो लाइट कलर के बैकग्राउंड की होनी चाहिए, यानी कि पीछे व्हाइट कलर का बैकग्राउंड हो या फिर बिल्कुल हल्का कलर का बैकग्राउंड हो, उस बैकग्राउंड में आपको फोटो अपनी कैप्चर करनी है। कोई भी पीछे, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं ना, अलमारी वगैरह है डार्क कलर की, इस तरीके का अगर बैकग्राउंड होगा तो फोटो आपकी रिजेक्ट हो सकती है। लेकिन मैं यहाँ पर जो फोटो कैप्चर करूंगा दोस्तों वो इसी बैकग्राउंड में करूंगा, आपको तरीका बताने के लिए। लेकिन आपको लाइट कलर के बैकग्राउंड में ही फोटो यहाँ पर क्लिक करनी है, नहीं तो आगे चल के आपकी फोटो रिजेक्ट हो सकती है। कोई भी इसमें भी यहाँ पर दे रखा है कि भैया आपको डार्क कलर का ग्लासेस या फिर चश्मा वगैरह लगाकर फोटो नहीं खिंचवानी है। आपके चेहरे पर कोई भी परछाई वगैरह नहीं होनी चाहिए और कैमरे की तरफ ही आपको देखना है, फेस को कवर बिल्कुल नहीं करना है और आपकी फोटो ब्लर नहीं होनी चाहिए, धुंधली वगैरह फोटो नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इसी पेज पे दोस्तों आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना है, तो उससे रिलेटेड भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है भैया आपको सिग्नेचर जो करना है वो व्हाइट पेपर आपको लेना है, बिना नाइल वाला पेपर, और ब्लैक पेन से ही आपको साइन करना है। ब्लू पेन का यहाँ पर आपको यूज नहीं करना है, अगर आप ब्लू पेन का यूज करते हैं तो आपके साइन रिजेक्ट हो जाएंगे। सिग्नेचर का साइज यहाँ पर 10 से 20 केबी के बीच में इन्होंने बता रखा है और सिग्नेचर दोस्तों कैपिटल लेटर में नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया आपको व्हाइट पेपर लेना है, बिना नाइन वाला पेपर, तो यहाँ पर मैंने सिग्नेचर कर रखी है, लेकिन ये सिग्नेचर ब्लू पेन से है और कैपिटल लेटर में साइन है, तो ये साइन आपके रिजेक्ट हो जाएंगे इस तरीके से अगर आप साइन करते हैं। आप साइन दोस्तों इस तरीके से व्हाइट पेपर पर, बिना नाइन वाले पेपर पर ब्लैक पेन से साइन कर सकते हैं, तो आपके साइन रिजेक्ट नहीं होंगे। चाहे तो आप हिंदी में भी साइन कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन आपको ब्लू पेन से साइन नहीं करने हैं किसी भी तरीके से, नहीं तो आपके साइन रिजेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन आपको किस तरीके का अपलोड करना है। तो यहाँ पर इसके लिए भी इन्होंने बता दिया भैया साइज थंब इंप्रेशन का 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए, जैसे कि फोटो का था 20 से 50 केबी के बीच में। और यहाँ पर इन्होंने एक नोट और दे रखा है, अगर कैंडिडेट का लेफ्ट हैंड नहीं है तो वो यहाँ पर राइट हैंड का थंब इंप्रेशन लगा सकता है, लेकिन लेफ्ट हैंड है
तो लेफ्ट हैंड का ही थंब इंप्रेशन उसको लगाना है। और इसके लिए भी आपको व्हाइट पेपर ही लेना है, उस पर आपको ब्लू इंक या फिर ब्लैक इंक से आप थंब इंप्रेशन लगा सकते हैं। व्हाइट बिना लाइन वाला पेपर होना चाहिए, उस पर आप ब्लैक इंक या फिर ब्लू इंक से थंब इंप्रेशन लगा सकते हैं, जैसे इन्होंने बता दिया है। डिक्लेरेशन की अगर मैं बात करूं तो डिक्लेरेशन का साइज यहाँ पर इन्होंने दे रखा है 50 से 100 KB के बीच में, और आपको अपने हाथ से ही डिक्लेरेशन लिखना है, टाइप वगैरह नहीं करवाना है, ना ही कैपिटल लेटर में वो डिक्लेरेशन होना चाहिए, यानी कि आपको अपनी नॉर्मल हैंडराइटिंग में डिक्लेरेशन लिखना है। डिक्लेरेशन में क्या लिखना है उसके लिए यहाँ पर इन्होंने बता दिया है। आई के बाद यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, जो खाली जगह है, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको आपको छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ से लिखना शुरू करना है, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये चीज़ यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन में पूरी लिख देनी है। मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक डिक्लेरेशन मेरे पास लिखा डला है। आई के बाद मैंने अपना नाम लिख दिया है शिवम गुप्ता, कॉमा लगाने के बाद हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन बी सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। इस तरीके से आपको डिक्लेरेशन लिखना है। और डिक्लेरेशन भी दोस्तों आपको व्हाइट बिना लाइन वाले पेपर पे लिखना है और ब्लैक पेन से लिखना है, और कैपिटल लेटर में आपको डिक्लेरेशन लिखना है, जैसे यहाँ पर इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है भैया, कैपिटल लेटर में आपको डिक्लेरेशन वगैरह नहीं लिखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह के लिए भी मेंशन कर रखा है, वो आगे जब डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। तो अभी फटाफट से इतनी सभी चीजें हम अपलोड कर लेते हैं। तो इस वाले पेज पर हम वापस से आ गए हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जितने भी डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड हो रहे हैं, जैसे कि फोटो हुई, सिग्नेचर हुए, थंब इंप्रेशन हुआ और डिक्लेरेशन हुआ, सभी को आपको मैंने बता दी किस तरीके से चीजें लिखनी है। और सभी की आप मोबाइल से अच्छे से फोटो कैप्चर कर लेना। अगल बगल का जो पोर्शन जितना भी हो, जैसे कि आपने फोटो से फोटो कैप्चर कर ली, उसके अगल बगल का जितना भी पोर्शन हो उसको आपको रिमूव कर देना, क्रॉप वगैरह कर लेना फोटो को। और कोशिश आपको करिए करनी है भैया बिना फ्लैश जलाए आपको फोटो खींचनी है, जितनी भी डॉक्यूमेंट की आप फोटो खींच रहे हैं, क्योंकि फ्लैश वगैरह जला के आप जब फोटो खींचते हैं तो वो सभी चीजें ब्लर हो जाती हैं। तो आपको नेचुरल लाइट में फोटो खींचनी है, चाहे तो ट्यूबलाइट वगैरह आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल का फ्लैश यूज मत करना। तो इसके बाद हम आ जाएंगे दोस्तों onlineboost.in पर। ये दोस्तों एक फ्री वेबसाइट है जिसका आप यूज मोबाइल में भी कर सकते हैं और पीसी में भी कर सकते हैं, चाहे किसी भी फॉर्म को आप फिल कर रहे हैं, इसकी मदद से आपके जितने भी फॉर्म आते हैं सभी फिल हो जाएंगे। तो इस वेबसाइट को याद कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखी है। ये वेबसाइट है onlineboost.in। यहाँ पर दोस्तों कुछ टाइम के बाद हम इस वेबसाइट में फॉर्म वाला भी सेक्शन ऐड करने वाले हैं, जिसमें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके के फॉर्म मिल जाएंगे जितने भी चल रहे होंगे। तो अभी तो आपको आ जाना है ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन पे, लेकिन दोस्तों इस वाले पेज पर आने से पहले आप चाहे तो हमें डोनेशन वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने अपनी यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड दे रखा है। अब कई लोग ये बोलेंगे भाई डोनेशन क्यों करना है, तो जैसे कि आपको पता होगा कि वेबसाइट जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें हम लोगों को हर महीने या फिर हर साल कुछ ना कुछ मेंटेनेंस चार्ज खर्च करना पड़ता है। साथ में कई लोग वेबसाइट पर काम करते हैं तो उन लोगों को हम लोगों को सैलरी वगैरह देनी पड़ती है। तो ये फ्री वेबसाइट है आप लोगों की मदद के लिए, और अगर आप चाहते हैं ये परमानेंट फ्री रहे तो आप चाहें तो हमें डोनेशन कर सकते हैं। यहाँ पर क्यूआर कोड और यूपीआई आईडी हम लोगों ने दे रखी है, 5, 10, 20 रुपए वो आपकी मर्जी है। लेकिन कोशिश दोस्तों आपको ये करनी है जितने भी टूल्स आप इस वेबसाइट से यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने काफी सारे टूल्स डाल रखे हैं फ्री में, आप जितने भी टूल्स इस वेबसाइट में यूज कर रहे हैं सभी टूल्स के हिसाब से, जैसे मान लीजिए आपने 2 टूल यूज करे तो आप चाहें तो 2 रुपए डोनेट कर सकते हैं। अगर आपने 1 टूल यूज किया तो 1 रुपए डोनेट कर सकते हैं। तो आपकी छोटी छोटी मदद से भी दोस्तों ये वेबसाइट सस्टेन कर पाएगी आगे फ्यूचर में भी हमेशा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं टूल्स की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर कई सारे मैंने टूल डाल रखे हैं जिसमें आप फोटो में नाम डेट वगैरह भी डाल सकते हैं बड़े आराम से 1 सेकंड में। इसके बाद अगर आपके पास आधार कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड अलग अलग है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं एक ही पेज पर। फोटो के नीचे अगर आपको सिग्नेचर ज्वाइन करना है तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फोटो को पीडीएफ में बदलना है या फिर किसी भी फाइल को पीडीएफ में बदलना है ऐसा भी कर सकते हैं। कई सारी मल्टीपल फाइल है उसको सिंगल पीडीएफ में बदलना है तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा काम का दोस्तों आपका ये वाला टूल होने वाला है। जैसे मान लीजिए आपके पास किसी दूसरे कलर के बैकग्राउंड की फोटो है उसको आपको व्हाइट बैकग्राउंड में बदलना है। जैसे इस फॉर्म में भी जो आपको फोटो लग रही है वो व्हाइट बैकग्राउंड वाली लग रही है, तो आप इस वाली टूल की मदद से बड़े आराम से किसी बैकग्राउंड की फोटो उसको व्हाइट बैकग्राउंड में बदल सकते हैं। इसके बाद अगर आपकी फोटो धुंधली सी हो गई है और आप चाहते हैं कि आगे चल के फॉर्म आपका रिजेक्ट ना हो तो आप इस वाले टूल की मदद से, और ये वाला जो आखिरी वाला टूल है दोस्तों वो इस बार एसएससी में यूज होने वाला है, क्योंकि आपको पता ही है कि एसएससी में इस बार साइज अजीब से ही मांग लिया है इन लोगों ने, तो इसके लिए हम लोगों ने इसमें अलग से टूल डाल रखा है। उसके बाद आखिरी में एक टूल दे रखा है जिसकी मदद से आप यहाँ पर इस वाले फॉर्म में बड़े आराम से क्यूआर कोड को स्कैन कर पाएंगे अगर आपके मोबाइल में क्यूआर कोड स्कैनर नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इस वाले टूल का यूज कर लेते हैं। जैसे कई लोगों के पास हो सकता है व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो ना हो, तो मैं इस वाले टूल पर आ जाऊंगा। यहाँ पर आखिरी में आपको क्रिएटेड वाला ऑप्शन नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस वाले टूल को यूज करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन का ऑप्शन दे रखा है, आप यहाँ पर अपनी गूगल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। गूगल आईडी सेलेक्ट कर लेना और आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। फर्स्ट टाइम हो सकता है आपको अपनी आईडी क्रिएट करनी पड़े, लेकिन इसके बाद अपने आप लॉगिन हो जाया करेगी। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपलोड इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से अपनी फोटो सेलेक्ट करनी है जिस फोटो को आप अपलोड करना चाहते हैं। जैसे मेरे पास ये ब्लू बैकग्राउंड की फोटो है, इसको मैं व्हाइट बैकग्राउंड की करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने फोटो अपलोड कर ली, ऑटोमेटिकली यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अगर हो सकता है कुछ कुछ चीजें इसमें बच जाए साइड में, तो आप यहाँ पर इरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर उस चीजों को सेलेक्ट कर सकते हैं जो आप रिमूव करना चाहते हैं, तो आपकी वो चीजें भी रिमूव हो जाएंगी यहाँ पर। इसके बाद अगर आप
बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर कई सारे बैकग्राउंड भी दे रखे हैं, आप उस हिसाब से अपनी फोटो का बैकग्राउंड कर सकते हैं। अब मुझे व्हाइट बैकग्राउंड का करना है तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट वाला जो ऑप्शन है उस पर मैं क्लिक कर दूंगा। इसके बाद इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर जेपीजी वाला ऑप्शन जो आपको नजर आएगा इस पर आपको क्लिक कर देना है और डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर क्वालिटी को आपको चेंज नहीं करना है दोस्तों, इसलिए रहने देना है, नहीं तो आगे चल के प्रॉब्लम होगी। इसके बाद आपको डाउनलोड कर लेना है फाइल को और इसको सेव कर लेते हैं हम। इसके बाद दोस्तों हम वापस से आ जाते हैं उन्हीं टूल्स पर। यहाँ पर हमें यूज करना है मैनुअल इमेज रिसाइजर वाला ऑप्शन। मैंने पहले बताया आप इन टूल्स का मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इमेज रिसाइज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर फोटो सेलेक्ट कर लेनी, जिस फोटो को आप अपलोड करना चाहते हैं। जैसे कि अभी हमने व्हाइट बैकग्राउंड की इमेज बना ली है, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर और इसको ओपन कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, इसमें पिक्सल्स ही रहने देना है आपको। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपकी ओरिजिनल फोटो का साइज लिखकर आएगा। आपकी फोटो चाहे जितनी भी केबी की हो, हमें 20 से 50 केबी के बीच में बनाकर फोटो को अपलोड करना है। तो इसके लिए बैथ में दोस्तों आप डाल देंगे 300 और हाइट में डाल देंगे 400। इस तरीके से दोनों चीजें आपको यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद आप देखेंगे फोटो का जो साइज है कन्वर्ट होने के बाद बहुत ज्यादा कम हो गया है, 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा कम हो गया है। नीचे आपको इमेज क्वालिटी का जो ऑप्शन आ जाएगा, इसको आप लेफ्ट राइट में करेंगे तो यहाँ पर साइज बढ़ने लगेगा। आप अपने अकॉर्डिंग 20 से 50 केबी के बीच में कर लीजिए, चाहे जितना भी। इसे मैं 40 केबी के आसपास कर लेता हूँ, 36-40 केबी के आसपास। इसके बाद इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, किसी भी नाम से आप इसको भी सेव कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको इसकी जगह सिग्नेचर सेलेक्ट करने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था बिना लाइन वाला व्हाइट पेपर होना चाहिए, उस पर आपको ब्लैक पेन से साइन करने हैं, लेकिन साइन भी आपके कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर वापस से पिक्सल रहने दूंगा। सिग्नेचर साइज चाहे जितना भी हो, आपको क्या करना है, बैथ वाले ऑप्शन में यहाँ पर डाल देना 500 और हाइट वाले ऑप्शन में डाल देना 300। इस तरीके से आप देखेंगे सिग्नेचर का साइज 20 केबी के आसपास हो चुका होगा। आपको सिग्नेचर का साइज 10 से 20 केबी के बीच में रखना है। आप यहाँ से नीचे वाले ऑप्शन से क्वालिटी कम कर लीजिए थोड़ी सी और इसको 10 से 20 केबी के बीच में कर लीजिए। इसके बाद डाउनलोड कर लीजिए और किसी भी नाम से इसको सेव कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों थंब इंप्रेशन हम सेलेक्ट करेंगे। थंब इंप्रेशन के लिए भी मैंने आपको साइज बता दिया था। थंब इंप्रेशन के केस में भी दोस्तों आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन में 500 ही रहने देना है और यहाँ पर 300 कर देना है। कभी कभार यहाँ पर ब्लैक आने लगता है तो आपको यहाँ पर नंबर चेंज कर लेना है। यहाँ पर अगर 300 ही लिखा हो तो उसको रिमूव करने के बाद दोबारा से यहाँ पर आप 300 डाल दीजिए, तो ऑटोमेटिकली ब्लैक स्क्रीन जो यहाँ पर शो हो रही थी वो हट जाएगी। इसके बाद आप देखें थंब इंप्रेशन का साइज आपको यहाँ पर लिखकर आने लगेगा। अगर ये वाला थंब इंप्रेशन का साइज यहाँ पर 20 से 50 केबी के बीच में नहीं आ रहा हो तो आप यहाँ पर लेफ्ट राइट करके यहाँ पर साइज कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं 20 से 50 केबी के बीच में कर लेता हूँ, 30 केबी के आसपास। इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, किसी भी नाम से आप इसको सेव कर लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पर डिक्लेरेशन सेलेक्ट करेंगे। ये रहा हमारे सामने डिक्लेरेशन, और डिक्लेरेशन केस में हम यहाँ पर डाल देंगे 1000 बैथ वाले ऑप्शन में और हाइट वाले ऑप्शन में डालेंगे हम 400। इसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन का साइज लिखकर आने लगा है, जिसको आपको 50 से 100 केबी के बीच में कर लेना है। अगर नहीं आ रहा हो तो आप लेफ्ट राइट करके यहाँ पर साइज सेट कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, किसी भी नाम से आप सेव कर लीजिए इसको। अब वापस से हम आ जाएंगे फाइल अपलोड्स वाले ऑप्शन में। यहाँ पर आपको फोटो सेलेक्ट करनी है जो आपने कन्वर्ट की है। ये रही मेरी फोटो। आपको एक चीज का खास ख्याल रखना है दोस्तों, आप जो भी फोटो यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं या फिर जो भी फाइल आप आगे भी अपलोड करेंगे, उनमें किसी जगह पर स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे आपने इस फोटो का नाम मैंने यहाँ पर P1 दे रखा है, अगर इसके बीच में स्पेस होता, जैसे मैं यहाँ पर स्पेस लगा दे रहा हूँ, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एरर देता रहेगा। जैसे यहाँ पर दे रहा है फाइल के नाम के बीच में स्पेस है, आपको उस नाम स्पेस को हटाना है तभी ये फाइल अपलोड होगी। ऐसे ही आपको कोई फाइल अपलोड कर रहे हैं यहाँ पर तो स्पेस आपको हटा देना है। तो मैं यहाँ पर स्पेस हटा के दोबारा से अपलोड करता हूँ, इसको रिनेम कर लेता हूँ और इसको दोबारा से अपलोड कर लेता हूँ और आपकी फाइल एक बार में अपलोड हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर मैं सिग्नेचर अपलोड कर लेता हूँ और इन दोनों को कंफर्म कर लेता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ये वाला ऑप्शन तो खाली रह गया है। यहाँ पर आपको इमेज अपनी कैप्चर करनी है, तो आप चाहें तो अगर आपके पास वेबकैम है तो आप इससे कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं आपकी फोटो क्लियर आए तो मोबाइल से आप कैप्चर करिए तो ज़्यादा क्लियर आती है। तो आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पर QR कोड वाला एक ऑप्शन दे रखा है, इसको ओपन कर लेना है और इसके बाद दोस्तों आपको मोबाइल में वापस से मेरी वेबसाइट ओपन करनी है onlineboost.in। यहाँ पर इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको आ जाना है ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन में और इसमें जो लास्ट वाला टूल है आपको उस टूल को ओपन कर लेना है। अगर आपके फोन में QR कोड स्कैनर नहीं है तो यहाँ पर क्रिएटर वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो आपके फोन में QR कोड स्कैनर ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा लोडिंग में होने में इसको टाइम लग सकता है, अगर आपका मोबाइल थोड़ा सा स्लो है तो। यहाँ पर कुछ परमिशन मांगेगा तो इसको आपको अलाउ कर देना है, क्योंकि ये कैमरा के लिए परमिशन मांगता है। इसके बाद आपके मोबाइल में कैमरा ओपन हो जाएगा। अगर दोस्तों आप फ्रंट कैमरा से अपनी फोटो कैप्चर नहीं करना चाहते हैं, आपको बैक कैमरा चाहिए, तो नीचे यहाँ पर स्विच कैमरा वाला भी आपको ऑप्शन दिख जाएगा। अब इसको क्या करना है, आपको जो सामने QR कोड दिख रहा है इसको आपको स्कैन कर लेना है। सिंपली आपको स्कैन करना है, इसके नीचे एक लिंक लिख कर आने लगेगी, इसमें आपको ओपन लिंक वाला ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने एक IPS की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, इसमें आपको कैप्चर फोटो वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है और आपके मोबाइल में कैमरा ओपन हो जाएगा। अब आपको सिंपली फ्रंट कैमरा पर मूव कर लेना है और इसके बाद अपने फेस की फोटो कैप्चर कर लेना है व्हाइट बैकग्राउंड में। किसी भी दीवार के सहारे आप खड़े हो जाइए, जो कि प्लेन सिंपल एक कलर की दीवार होनी चाहिए और वो भी हल्के कलर की होनी चाहिए। अगर व्हाइट कलर की दीवार है यानी व्हाइट कलर की वॉल हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर व्हाइट कलर की बॉल नहीं है तो कोई भी हल्के कलर की बॉल हो और सामने से अच्छी सी रोशनी आ रही हो, ताकि परछाई वगैरह ज़्यादा ना बने,
नहीं तो आपकी फोटो रिजेक्ट वगैरह भी हो सकती है। और सिंगल कलर होना चाहिए, यानी कि पीछे पेड़ पौधे वगैरह देख रहे हैं और आपने सिंपली वैसी फोटो खींच ली तो वो फोटो आपकी रिजेक्ट हो सकती है। आपको सिंपल से खड़े हो जाना है और अपनी फोटो कैप्चर कर लेनी है और ओके कर लेना है। इसे लोडिंग वगैरह चलेगी, यहाँ पर फोटो आपकी सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी और यहाँ पर सामने बन के आ जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप बड़े आराम से एक बार में ही फोटो अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली आपको डिक्लेरेशन पर टिक लगाना है दोनों जगहों पर और नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं डायरेक्ट अपलोड वाले ऑप्शन पे, जो कि 5th स्टेप है। इसमें आपको लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, जो कि हमने पहले ही बना लिया है। इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और आपका ये थंब इंप्रेशन एक बार में अपलोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम डिक्लेरेशन सेलेक्ट कर लेते हैं नीचे वाले ऑप्शन में और ये भी एक बार में ही आपका अपलोड हो जाएगा। इसको ओके कर देना है, आपको कैप्चर डाल देना है यहाँ पर और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो ये इस तरीके से आप सभी चीजों को एक बार में अपलोड कर सकते हैं मोबाइल और पीसी की मदद से। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आगे कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और जैसे ही मैंने दोस्तों आपको डोनेशन से रिलेटेड जानकारी दी थी, अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में भी ये वेबसाइट सस्टेन कर पाए और ऐसी फ्री में चलती रहे तो आप हमें डोनेशन करना मत भूलिए, ताकि किसी और की मदद हो पाए और वो भी फ्री में इस वेबसाइट का यूज कर पाए।